KVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया से जुड़े रोजाना हजारों की संख्या में सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं और आपके द्वारा पूछे जा रहे 5 सवालों के जवाब मैं आज की विधियों के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आज का पहला सवाल, केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत कब से होगी? सभी को बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत अगर बात करें कक्षा पहली की तो मार्च के महीने से हो जाएगी और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं की दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत अप्रैल के महीने से हो जाएगी और कक्षा 11वीं के लिए दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत कक्षा 10वीं के रिजल्ट आने के बाद हो जाएगी। आज का दूसरा सवाल, घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि यदि आप RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन की शिक्षा के अधिकार के तहत जो रिजर्वेशन कोटा होता है, जो आरक्षित होता है, उसके तहत अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं तो उस स्थिति में घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए और RTE के अलावा बाकी सभी कैटेगरीज के लिए यदि उसके अलावा किसी कैटेगरी में आते हैं या फिर किसी भी कैटेगरी में नहीं आते तब भी आपको घर से स्कूल की दूरी का जो नियम है आप पर ये लागू नहीं होगा। केवल और केवल RTE कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का दाखिला होगा यह नियम केवल उन्हीं के लिए है। आज का तीसरा सवाल, कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? इस सवाल के जवाब में आपको कहना चाहूंगी कि जब भी बच्चों का दाखिला करवाया जाता है तो जिस भी साल दाखिला होता है उसकी 31 मार्च पर रखकर बच्चे की उम्र का आंकलन किया जाता है। तो 31 मार्च 2022 को आपके बच्चे की उम्र 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि 5 सेकंड ज़्यादा 7 साल से कम। इसका मतलब है, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आपको सीधे शब्दों में समझाऊँ तो 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए। 31 मार्च 2022 को अगर बच्चे कितनी उम्र है तो आप कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म अपने बच्चे के लिए भर सकते हैं। आज का चौथा सवाल, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति सर्टिफिकेट अगर बच्चे के नाम का नहीं है तो क्या करें? अगर सर्टिफिकेट आपके पास बच्चे के नाम का नहीं है तो दाखिले के समय आप पिता के नाम का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। पिता के नाम पर जाति सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। स्कूल वाले कहेंगे कि हम आपको उस पर 2 महीने का समय दें या 1 महीने का समय दें, 2 से 3 महीने का समय भी दे सकते हैं। आपको समय देंगे, वे कहेंगे कि बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट बनवा कर लाए और सबमिट करवा कर ही जमा करवाए तो बेहतर है। बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लें ताकि बाद में आपको भागदौड़ नहीं करनी पड़े। और आज गुरुवार यानी आज का 5वां सवाल, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बड़ा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है और हम चाहते हैं हमारा छोटा बच्चा भी उसे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने, तो क्या करे? कोई सिबलिंग कोटा है, यानी कि क्या कोई ऐसा कोटा है जिसमें अगर बड़ा भाई बहन एक स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है तो छोटे भाई बहन को दाखिले में कोई आरक्षण मिले या कोई छूट मिले? तो मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी नियम केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बनाया है। अगर आपका बड़ा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है तो छोटे बच्चे के केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके छोटे बच्चे का दाखिला उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से बाकी बच्चों का दाखिला होगा केंद्रीय विद्यालय में। किसी प्रकार का सिबलिंग कोटा यानी कि भाई बहनों के बड़े भाई हैं तो छोटों को आरक्षण मिले, इस तरह का कोई भी कोटा, कोई भी आरक्षण नहीं है। उम्मीद करती हूँ उन सवालों के जवाब सुनने के बाद आपको बहुत सारे कंफ्यूजन, शंकाएं दूर हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपके सवाल के जवाब पर आधारित वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊंगी।